जय जय महाराजा स्वस्ति श्री दुर्गा परमेश्वरी की जोड़ी मकरंद की मनोदश धीर वीर जगदेका वीर पतियों का पति महादुर्दंडा अभय की भाई अभय प्रतापीश्वरा समर्पणों के प्रशासक श्री 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 विक्रमादित्य राजा की जय हो। श्री 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 विक्रमादित्य राजा की विजय हो। महाराज की जय हो। महाप्रभु, शांतिपाल महामुनि जी पधार रहे हैं। यतीश्वर, आपके आगमन से हमारा महल पावन हो गया। यतिराज, आप विराजमान होइए। अभी मेरे पास समय नहीं है। ये फल लीजिए। इस अद्भुत फल को संभाल कर रखिए। मैं तो धन्य हो गया। यह महाप्रसाद है। यतियों के आशीर्वाद ही हमारा श्री रक्षा है। आदरणीय यति जी की सेवा का अवसर दीजिए। अभी मुझे जाना होगा। कोषाधिकारी, इस फल को संभालकर कोषागार में रखवा दीजिए। जी महाराज, आपके आज्ञानुसार इसे कोषागार में रख देंगे। शांतिपाल मुनि जी हर दिन विक्रमादित्य को एक फल लाके देते थे और उस फल को विक्रमादित्य कोषाध्यक्ष को देते थे कोषागार में रखने के लिए। ये लीजिए, संभाल कर रखिएगा। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। विक्रमादित्य कोषाध्यक्ष को फल देते रहे कोषागार में रखने के लिए। किंतु एक दिन हर दिन इस फल को कोषाधिकारी को दे देते थे, मगर आज के दिन भूलकर हम स्वयं इसे लेकर आए हैं। आज इसे यहीं रखकर कल कोषाधिकारी को सौंप देंगे।
ये आश्चर्य की बात है। गगन में रहे सूर्य को धरती पर आने जैसा है। अद्भुत! कितना तेज प्रकाश है। ऐसा प्रकाश तो मैं अपने जीवन में पहली बार देख रहा हूं। कोषाधिकारी को आने के लिए कहिए। जी महाराज। महाप्रभु को मेरा प्रणाम। मंगल हो। कोषाधिकारी, इस प्रकाश को देखिए। महाराज, ऐसा प्रकाश हमने कभी नहीं देखा। ये तो अद्भुत है, आश्चर्यजनक है महाराज। कोषाधिकारी, उन महात्मा जी ने दिए हुए वो सारे फल तो कोषागार में रखे हैं। वो सारे फल भी ऐसे ही प्रकाश बिखेर रहे हैं क्या? हे महाप्रभु, कोषागार में जाने से पहले ही आपके यहाँ से बुलावा आ गया। मैं स्वयं जाकर देख कर आता हूँ प्रभु। इन सब के पीछे कुछ तो जरूर है। चलो चलकर देखें। मुनि जी ने जो भी फल दिए थे सब वैसे ही चमक रहे हैं महाराज। महाराजेश्वर, प्रतिदिन यति जी इस महल में आते थे, किंतु आज वे यहाँ नहीं आए महाप्रभु। कोषाधिकारी, आज हम यति जी को हमारे परिक्रमा के दौरान ही मिलने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। यदि वो यहाँ आए तो पूरे सम्मान के साथ हमारे कक्ष में लेकर आए। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। हम मुनिवर को उचित सम्मान और आदर के साथ ले आएंगे। आदरणीय यति जी, दीर्घ काल से आप हमारे महल में पधार कर प्रतिदिन एक विशेष फल दिया करते थे। आपकी कृपा से हमारा राज भंडार धनपूर्ण हुआ है। राजा विक्रमादित्य, तुम्हें जो मिलना था वो मिल गया है, और वो उचित भी है राजन। यतीन्द्र, आपने हम पर बहुत कृपा की है। उसका कोई कारण है क्या? बताइए। उसका कारण है तुम एक महान क्षत्रिय हो, सुयोग्य हो, सद्गुणी हो, सुशील हो। तुम देवी के भक्त भी हो। तुमसे एक महान कार्य करवाना है। महान कार्य है? अनुमति दीजिए यतीश्वर, हम सर झुकाकर वो कार्य करेंगे। मुझे प्रसन्नता हुई। हमारी अंतरात्मा की आज्ञा से उस कार्य के लिए मैंने तुम्हें चुना है। मैं तो धन्य हो गया ऋषिवर। हमसे जो कार्य होना है वो हमें बताइए ऋषिवर। उसका मुहूर्त आने पर बता दूंगा। मैं जो कार्य बताऊंगा वो थोड़ा कठिन है। कार्य कितना भी कठिन हो ऋषिवर, पर उसे पूर्ण करने का आत्मविश्वास तो हम रखते ही हैं। ऋषि मुनियों के विरुद्ध कार्य करने वाले लोगों के विरुद्ध लड़ना राजधर्म है विक्रमादित्य। जी हाँ यतिनाथ, वो धर्मों में एक धर्म हो गया है। हम एक विशेष व्रत कर रहे हैं विक्रमादित्य। उस व्रत का विवरण आपको बाद में बताएंगे। उस कार्य को पूर्ण करने के लिए हम आतुरता से प्रतीक्षा करेंगे। हमारी संध्या पूजा का समय हो गया है। अब हमें चलना होगा। उज्जैनी के दक्षिण दिशा में एक वट का वृक्ष है। उस वट वृक्ष के नीचे हम संध्या पूजन करने में व्यस्त रहेंगे। तुम बहुला चतुर्दशी को आधी रात के समय वहीं पर आकर मुझसे मिलना। वहीं पर मैं उसके विषय में बताऊंगा। ठीक है यतीश्वर। ओम ऐं ह्रीं महायोगी जी को विक्रमादित्य का विनम्र प्रणाम। राजेंद्र, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। आज बहुला चतुर्दशी है। आपकी आज्ञा अनुसार हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। राजेंद्र, मैं एक विशेष व्रत आरंभ करने वाला हूँ और वो निश्चित समय पर पूर्ण होना चाहिए।
उसी में मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। बोलिए आदर्शनीय जी। अब बताने का समय आ चुका है। इसीलिए हम आपकी सेवा में प्रस्तुत हुए हैं। आप आज्ञा दीजिए यतीन्द्र। राजन, हमारी मंत्र साधना के लिए तुम जैसे पराक्रमी की आवश्यकता है। इस विक्रमादित्य के लिए विश्व में कोई भी असंभव वस्तु नहीं है। राजेंद्र, तुम्हारा यही आत्मविश्वास तुम्हें यशस्वी बनाएगा। आज की रात्रि महारात्रि है। आज से ही तुम्हारी यात्रा आरंभ होती है। देखो, कुछ दूर जाने पर वन के किनारे उसी मार्ग पर सीधे चले जाना। वहां पर तुम्हें एक शमशान मिलेगा। उस शमशान से आगे जाओगे तो उसी राह पर तुम्हें एक विशाल वट वृक्ष मिलेगा और उस वट वृक्ष की एक शाखा पर तुम्हें पार्थिव शरीर मिलेगा। पार्थिव शरीर है? हाँ विक्रमादित्य, उस पार्थिव शरीर में बेताल निवास करता है। उस बेताल को लाकर मुझे सौंप दो। ये काम तो महान नहीं है, पर बेताल को पकड़कर आपके पास सौंप देंगे। राजेंद्र, बेतालों के बारे में तुम्हें पता नहीं है क्या? आप ही बताइए ऋषिवर। विक्रमादित्य, बेतालों में विभिन्न प्रजातियां होती हैं। बेताल हवा में उड़ सकते हैं और वो सामान्यतः शमशान में ही रहते हैं। हमने जिस बेताल को लाने के लिए कहा है वो सामान्य नहीं है। बहुत चतुर बेताल है वो। बहुत ही प्रसिद्ध बेताल है। वो छल कपट करने में बहुत पारंगत है। उसका उपद्रव केवल तुम ही समाप्त कर सकते हो। आपके आदेश को अवश्य पूर्ण करूंगा यतीश्वर। यशस्वी भव विक्रमादित्य। राजेंद्र, एक बात का ध्यान रखना। जब तुम उस बेताल को लेकर आओगे तब वो तुमसे बहुत प्रश्न पूछेगा। तुम उसके किसी भी प्रश्न का उत्तर बिल्कुल मत देना। वो हर प्रकार से अपने प्रश्नों के उत्तर जानना चाहेगा, परंतु तुम किसी भी प्रकार से उसके उत्तर मत देना और सदैव मौन रहना। आपके मार्गदर्शन का पालन करेंगे। ओम ज्वाला मालिनी नमः। ओम राम्याला पेर्दिनीये नमः। ओम पराशक्तिये नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनु। यात इषु शिवतमा शिवं बभूवते धनु। शिवा शरद्या यातवतया रुद्रवृय। शिवा शरद्या यातवतया रुद्रवृय। गगनेश्वरी, आप अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। ऐसा क्यों माँ? मंगलमयी, सर्ववशा शंकरी, धैर्य दर्शिनी, सर्वरक्षण रूपिणी, त्रिपुरांभ, त्रिपुर सुंदरी। हे माँ, सिर को तुम्हारी कपाल मुकुट बना दी माँ। कपाल मालिनी। विक्रमादित्य, तुम्हारा आत्मत्याग नहीं होगा। हे माँ, तुमने दर्शन दिए। तुम महान क्षत्रियों में सर्वश्रेष्ठ और प्रतिष्ठित हो। उसी के साथ तुम मेरे भक्त भी हो और मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। महाक्षत्रिय, इस तलवार को लो। ये दिव्य तलवार है। इस तलवार से तुम किसी भी शत्रु शक्ति का विनाश कर सकते हो और तुम कदापि पराजित नहीं होगे। जग में प्रताप होगा और तुम्हारा परिवार सदैव आनंदित रहेगा। तुम इतिहास में सदैव चिरंजीवी और महान रहोगे। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर रहेगा। तुम्हारा मंगल हो।
सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके देवी नारायणी नमस्तुते। धन्य हो गया देवी, महाशक्ति, पराशक्ति, भव भय नाशिनी, श्रीवारिणी, शिवानी, राजराजेश्वरी, अंबा भवानी, शिवगामिनी। धन्य हो गया माँ, धन्य हो गया। अखिलंदेश्वरी नमस्तुते। हम प्रसन्न हो गए माँ। आपको इस भक्त पर दया कैसे आई माँ? वत्स, विक्रमादित्य, तुम्हारी मांग क्या है? मृत्युंजय, महामाई, महामंगलदायिनी, तुम्हारे इस दिव्य दर्शन के बाद भी कोई मांग हो सकती है? जननी, तुम्हारे दर्शन मात्र से ही सर्व सिद्धि की प्राप्ति हो गई। मेरा जीवन सार्थक हो गया। माते, जब तक जिंदा हूँ तब तक चरणदास बनकर रहने का आशीर्वाद दे दो। वत्स, तुम हमारे परम भक्त हो ये हमें ज्ञात है। हम भक्तों के हृदय में ही रहने वाले हैं, लेकिन तुम एक और वर मांग सकते हो, मांगो। अनवरत जनता की कल्याण के लिए काया वाचा मनसा त्रिकरण सिद्धि से सेवा करने का आशीर्वाद दीजिए माँ। सत्यव्रत बनकर रहने का आशीर्वाद दीजिए माँ। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो राजन। धन्य हो गया माता, धन्य हो गया। जगत जननी, मेरा जन्म सार्थक हो गया माँ। आज सब तुम ये मुझसे कहानी, विक्रम बेताल की कहानी, विक्रम बेताल की कहानी।